तो देखें, उन्होंने चाहे काली जादू से जीते, खुद स्ट्रगल की, एफर्ट की, जादू किया, उन्होंने हर वो चीज़ की कि जिससे उनको लगा कि वो विन कर सकते हैं। उन्होंने हर चीज़ की पावर को यूज़ किया। और आपको पता है वो तो पहले ही बहुत बड़े बड़े नजूमी बैठा देते हैं। जब भी क्रिकेट टीम का वो होता है तो वो पहले से ही नजूमियों के पास वो करते हैं, और वो चीज़ पे आपको पता है इंडियंस सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। कल ये फैसला होगा कि ये टूर्नामेंट आईसीसी करवा रहा है या बीसीसीआई। क्या दिया है, क्या वजह है? क्योंकि देखें अभी तक 3 ऐसे वेन्यू हैं जिसपे 2-2 मैच हो गए। हैदराबाद, दिल्ली, धर्मशाला, तीनों की पिच कंडीशन एक जैसी, दोनों मैचों में एक ही जैसा उसने बिहेव किया। आउटकम अगर कल के मैच में वही पिच बनता है चेन्नई में जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला बना, फिर तो बात समझ आती है मुझे। और लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी बदलाव आ गया तो फिर आप समझ जाइएगा ये टूर्नामेंट कौन कर। आईसीसी को जो टॉस होता है, जब वो टॉस नीचे गिरता है, वी हैव स्पाइडर कैम को वहाँ जाके दिखाना चाहिए फॉर द मोर क्लैरिटी। ओके। क्योंकि नॉर्मली जब वो स्पिन करते हैं कॉइन, इट गोज 5-10 मीटर्स अवे फ्रॉम यू एंड द बोथ कैप्टन्स आर सिटिंग आउट हियर। किसी की क्रेडिबिलिटी पे शक करने का मकसद नहीं है, आई एम नॉट डाउटिंग ऑन एनीवन, लेकिन वो जो भी कॉल है उसको दिखाया जाए तो फैंस के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए वो क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल। rather than the match referee only goes walk towards the we want to eat more proteins and not that much carbs, but it's just that there's nothing we want to talk about it. It's just we really don't feel it if we are not hitting 6 or not 4. It's just that what are we doing for the team? Look, I'd be lying if I sat up here. Like it didn't seem like an RCC event tonight. Let's be brutally honest. It seemed like a bilateral series. It seemed like a BCCI event. I didn't hear Dil Pakistan coming through the microphones too often tonight. So yes, that does play a role. पूरी जितनी टीमें हैं ना, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। क्यों? बस वो पता नहीं, ये पर्सनली इनके थॉट्स है। देखना अफगानिस्तान जीती है हमारे से, अब इंडिया के प्लेयर आके डांस कर रहे हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही है क्रिकेट हो रही है क्या हो रही है, कोई ऐसी कोई पर्सनली चीज़ें थोड़ी हो रही है। तो कोई भी नहीं चाहता पाकिस्तान पहुंचे सेमीफाइनल, पहुंच जाती है तो फिर आगे लक की बात। अग्री करते हैं इस थॉट से, कोई भी नहीं चाह रहा पाकिस्तान पहुंच जाती है। कह रहे हैं वो, देखें ना आप जिस तरह सारे कुछ कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान आए और इंडिया से मैच और हम मारें, हम इसी तरह मारे जैसे हम पहले मैच में हारे। पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया को मारे, जैसे इरफान पठान ने डांस किया था वैसा मैं करूंगा। जिस तरह दिख रहा है कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे, एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन टीनी को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे साउथ अफ्रीका में। हम जब जाते थे वहां पर तो जाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है, या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर जो पैनल बीसीसीआई दे रहा है, या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। बॉल मजा आया जी, बिल्कुल मजा आया होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मजा हमें पूरे 1-1.5 महीने दिया। इनफैक्ट अगर आप एशिया कप से ले तो वहां पर भी मजा चल रहा था, बारिश को लेकर जयशाह पर टारगेट किया जा रहा था, बीसीसीआई को तो पूरा टारगेट किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि भारत डर रहा है पाकिस्तान से खेलने में, इसलिए इन्होंने वहां पर मैच नहीं खेल रहा हम्बनटोटा में। आपको याद होगा एशिया कप के दौरान जब पल्लेकिले में बारिश हो रही थी, जब कोलंबो में बारिश हो रही थी, और फिर हम्बनटोटा एक वेन्यू निकल कर आया था जहां पे बारिश नहीं हो रही थी, तब भी, और ये तब से सिलसिला चल रहा है। और हमने एशिया कप में उन्हें कितने बुरे पीटा था, याद होगा आपको, मेरे ख्याल अगर गलत नहीं हो तो 228 रन से कुछ मारा था। एशिया कप के फाइनल में भी ये टीम नहीं पहुंची थी, तब भी बताया गया था कि भाई पाकिस्तान बहुत बुरा पिट रहा है, आप थोड़ा सा टीम पे काम करें इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग इंडिया या फिर जयशाह या फिर बीसीसीआई या फिर कोई भी और वजह जो कि इस पूरी दुनिया के कायनात में भैया आपको नजर आ रही है। और यहां पर आपने सुना कि कभी काला जादू, कभी ये मंत्र फूक रहे हैं हार्दिक पांड्या, मतलब कोई भी जो आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कुछ उस तरीके की वजहें निकल कर सामने आई हैं। और ये कभी डीआरएस को टारगेट कर दिया कि चीटिंग हो रही है, डीआरएस में भी फॉल्ट है, बीसीसीआई ने खरीद लिया है, ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, सारा कुछ जो है वो बीसीसीआई कर रहा है। यहां तक कि जो इनके क्रिकेटर्स ही नहीं, बड़े बड़े सेलेब, अली जफर जिनको आपने एक्टर सिंगर बतौर हिंदी फिल्मों में भी देखा है, उन्होंने डीआरएस को लेकर सवाल उठा दिए थे कि इतना ज्यादा समय क्यों लगा जब वो तबरेज शमसी वाला डिसीजन आया था, आपको याद होगा।
और मेरे लिए तो जो पाकिस्तान है वो जीत गया उस साउथ अफ्रीका मैच में, उन्होंने तक का सवाल उठा दिए थे। और इस तरीके से आप देखिए कि ये जो चाहे टिकटॉकर हो कोई, चाहे कोई, हर कोई जो है ये अपने 15 मिनट्स ऑफ फेम पाना चाहता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी कभी आमने सामने होते हैं, एक टूर्नामेंट में आमने सामने मैच में होंगे तो हमने देखा ही है, लेकिन मैं आपको ना एक पूरा वीडियो इस काला जादू पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि आप उस फुल वीडियो को देखें और अपना आकलन खुद करें और भारत के जवाब को भी आप जरूर देखें। मगर आपको लगता है कि क्रिकेट के ऊपर ये हमला हुआ था? हाँ, तो देखें, उन्होंने चाहे काली जादू से जीते, खुद स्ट्रगल की, एफर्ट की, जादू किया, उन्होंने हर वो चीज की कि जिससे उनको लगा कि वो विन कर सकते हैं। उन्होंने हर चीज की पावर को यूज किया। और आपको पता है वो तो पहले ही बहुत बड़े बड़े नजूमी बैठा देते हैं। जब भी क्रिकेट टीम का वो होता है तो वो पहले से नजूमियों के पास वो करते हैं। और वो चीज पे आपको पता है इंडियंस सबसे ज्यादा इस चीज पे बिलीव करते हैं। आपके हैं कुंडलियां, तालियां, बहुत सारे हैं मेरे इंडियन दोस्त। अच्छा, चले, इसका मतलब है आप भी जादू टोने में बिलीव करती हैं? जाहिर बात है, वो तो हमारे इस्लाम में भी मैं इसका बिल्कुल mention बिलीव करती हूँ, होता है। और ये चीजें होती हैं। आपको पता है आप किसी को किसी भी तरह हिप्नोटाइज कर सकते हो, किसी को के माइंड सेट के साथ ऐसे खेल सकते हो। तो इस चीज में वो बहुत क्लेवर है। अगर आप मेरी बात से मैं भी इत्तेफाक ना करें। नहीं, मैं भाई देखिए, मैं इस चीज में बड़ा बिलीव करता हूँ। मैं सदकों में बिलीव करता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि नज़र लगती है और बड़ी पैड़ी मतलब नज़र लगती है। और मुझे ये भी है कि जब हमारी पाकिस्तान टीम आ गई थी तो उसको नज़र लगी है। जब इस तरह लोग देख रहे थे कि अच्छा जी बाबर आया, शाहीन आया, सब आए हैं, तो मतलब मैं कहा यार अल्लाह खैर करे। मोहतरमा जो आपने सुनी, ये खुद को वैसे अपने एक्स अकाउंट पर जर्नलिस्ट भी बताती हैं, टिकटॉकर वैसे इन्हें कहा जाता है। हरीम शाह जी हैं, इन्होंने कहा है कि भारतीय टीम ने तो काला जादू किया। इन्होंने सबसे पहले क्लेम किया था, आपको बताया है, जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला था। और उसके बाद से ये पूरा तूल पकड़ लिया, यहां तक कि इंटरव्यूज इनके होने लग गए कि भाई क्या आप वाकई, जी हम भी मानते हैं भारत जो है वो काला जादू कर रहा है। फिर हार्दिक पांड्या की वो तस्वीरें आई थी, आप लोगों को याद होगा। और उसके बाद से जब से वो हारता गया, ये एक ट्रेंड सा बन गया कि भारत ने ये करवाया है। जय शाह जो है वो इस तांत्रिक से मिले थे। आई मीन दिस इज गोइंग ऑन फॉर एवर। लेकिन भारतीयों ने भी जब जवाब देना शुरू किया, और जवाब भारत तो लॉजिकली देता है, वो इस तरीके के वजह नहीं निकालता है, वो लॉजिकल यानी फैक्ट्स पर भारतीय टीम बात करती है, या भारतीय क्रिकेटर या भारत का कोई भी नागरिक जो है वो फैक्ट्स पर बात करता है। तो वो जब भारत ने फैक्ट्स पर बात करनी शुरू की तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बुरा सा लग गया पाकिस्तान को, और प्रतिक्रियाएं उनकी आना शुरू हो गई। और सबसे पहले जो प्रतिक्रिया दी वो मोहम्मद शमी ने दी, हसन रजा माफ कीजिएगा, उनकी जो बातें थी और ये पूरा उनका रिएक्शन रहा था। और उन्होंने भी एंड किया इसको उस मीम के साथ कि आप तो भाई साहब जस्ट लाइक अ वाओ, जो वामिका गब्बी का एक मीम चल रहा है जो कि बहुत ही फेमस हो चुका है, तो जस्ट लाइक अ वाओ, उस मीम की लाइन के साथ इसको पूरा एंड किया उन्होंने कि भैया अपनी नहीं, आप अपने लोगों की नहीं तो कम से कम वसीम अकरम की तो बात मान लो, अपने कप्तान, अपने क्रिकेटर की बात भी आप नहीं मान रहे हैं, इतने सीनियर खिलाड़ी की। और लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं यूं कहूंगा कि जो तकलीफ दे गई बात, वो शायद वीरेंद्र सहवाग की बात थी। अब वीरेंद्र सहवाग भी, आप कम ट्रोल मत मानिए वीरेंद्र सहवाग को, वो भी रुकते नहीं हैं। उन्होंने भी एक के बाद एक रुलाते गए। बाय बाय पाकिस्तान उन्होंने लिख दिया कि भैया पाकिस्तान जिंदाबाद है, वो सेफ लाइट। अब इस पर अलग अलग तरीके से रोए हैं। ये देखिए कि टेररिस्ट है, जान की धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स को। और ये वही भाई साहब है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्होंने अफगानिस्तान टीम के हारने पर उनको क्या कुछ उल्टा पुल्टा लिखा, वो भी आपको यहीं पर नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भारतीय टीम जवाब देती है, इरफान पठान का डांस, वो तो आपने अभी वीडियो में भी सुना, कितनी तकलीफ दे गया वो। अब एक खिलाड़ी, भारत का खिलाड़ी, अफगानिस्तान जीत रही है किसी भी टीम से, वो नाच रहा है, लेकिन तकलीफ पाकिस्तान को हो रही है। भैया ऐसा क्यों है? तो मैं यही कह रहा हूं ना यार, अब ये सारा एंटरटेनमेंट मिस हो जाएगा। पाकिस्तान गया घर वापस, अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, ये थोड़ा सा मिस होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है ना, तब तक पाकिस्तान रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं,
वो आएगा पूरे पुरजोर से, क्योंकि अभी उसकी उम्मीदें न्यूजीलैंड से टिकी हुई हैं कि न्यूजीलैंड और भारत का सेमीफाइनल होना है, हम तब रुलाएंगे आप लोगों को। तो ये इस तरीके से उनकी भी प्रतिक्रियाएं हैं। और लेकिन आप देखिए कि जैसे मैंने एक अलग वीडियो में बताया आपको कि वीरेंद्र सहवाग के एक ट्वीट ने सारे पाकिस्तानियों को भारत का फैन बना दिया। अब वो सारे जो है वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। एनीवे, हमें तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन जब गंभीरता से, तो मजाक हुआ, लेकिन जब गंभीरता से वीरेंद्र सहवाग ने ये पूरी बातें समझाई तो वो आप देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में 6 ओडीआई वर्ल्ड कप अब तक हो चुके हैं, ठीक है जी। अब आप उन 6 यानी कि 2003, 7, 11, 15, 19 और अब 23, इन 6 ओडीआई वर्ल्ड कप में से मात्र एक बार 2007 में भारतीय टीम अगले दौर के लिए क्वालिफाई नहीं की, और वहीं पाकिस्तान की टीम इन 6 में से 5 मर्तबा अगले दौर में क्वालिफाई नहीं की है, नॉकआउट्स में क्वालिफाई नहीं की है। अब ऐसे में यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं की है। अब ऐसे में आप जो है वो ये इतने रिडिकुलस सवाल उठाते हैं, आईसीसी को ब्लेम करते हैं, बीसीसीआई पर सवाल उठाते हैं कि उन्होंने बॉल बदल दी, उन्होंने पिच के साथ ये कर दिया। उनका खुद का प्रधानमंत्री, ये लिखा हुआ, ये देखिए आप, ये वाली लाइन पढ़िए आप यहां पर कि देयर प्राइम मिनिस्टर मॉक्स अस, मजाक उड़ाते हैं हमारा, मखौल करते हैं जब हम दूसरी टीम से हारते हैं, जबकि हमने उन्हें पीटा हुआ होता है। आपको याद होगा। तो ये सारी बातें ठीक है, और क्योंकि बहुत से लोग भाई खफा हो गए, तो उन्होंने पूरा बाकायदा फोटो के साथ के 10 नवंबर 2022 की तस्वीर देखिए, जब भारत इंग्लैंड से सेमीफाइनल हारा था, याद होगा आपको, T20 वर्ल्ड कप 2022 में, और अब 10 नवंबर 2023 की तस्वीर देखिए, जो हमने लगाई, यानी कि वीरेंद्र सहवाग ने बदला पूरा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि देखिए देयर प्लेयर्स, उनके जो प्लेयर्स हैं वो पोस्ट कर रहे हैं अपनी चाय की चुस्की लेते हुए, हैदराबाद में मजे ले रहे हैं, और उसके बाद सरकाज़म करते हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका मखौल उड़ाते हैं। पीसीबी चीफ ऑन कैमरा कहते हैं कि ये आपका दुश्मन मुल्क है। ज़ाका अशरफ का बयान है, आप लोगों को याद होगा। ये सारे एक एक इंस्टेंस वीरेंद्र सहवाग ने बताए हैं, और उसके बाद फिर वो क्या चाहते हैं कि हम उन्हें प्यार दें, उनकी इस नफरत के बाद। ऐसा तो नहीं होगा दोस्त। उन्होंने कहा कि वो हमें क्लास प्रीच कर रहे हैं कि क्लास क्या होती है। ये 2 वे स्ट्रीट है भाई, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। ये जवाब दिया है वीरेंद्र सहवाग ने कि जो अच्छा व्यवहार करे उसके साथ हम बहुत अच्छे हैं, और जो ऐसा व्यवहार करेगा तो सही मौके पर सूद समेत लौटाना इज माय वे, यानी कि वीरेंद्र सहवाग वे इज इंडियाज वे, इज इंडियन वे, ऑन फील्ड भी ऑफ फील्ड भी। तो भैया आप चालू रहिए, हमारा एंटरटेनमेंट होता रहेगा, लेकिन हमारे फिर जब एक आधा खिलाड़ी नाचेंगे और वीरेंद्र सहवाग पोस्ट करेंगे बाय बाय पाकिस्तान, तो मिर्ची अगर लग रही है आपको तो आई एम सॉरी, ही इज एब्सोल्यूटली करेक्ट इन डूइंग इट। लेकिन आप लोग, मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहता हूं। मैंने अपनी राय बता दी, आप लोगों की क्या राय है? भले वो पाकिस्तान से हो, भले वो भारत से हो, भले वो दुनिया के किसी हिस्से से हो, क्या वीरेंद्र सहवाग, क्या भारत, क्या इरफान पठान, क्या कोई भी और गलत करता है जब इस तरीके के आप लोग करें तो वाह वाह, हम करें तो आह आह, ये तो गलत है मेरे भाई। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।